प्रियाओं, आज हम सामाजिक ज्ञान विषय में अध्याय प्रारंभिक नगर उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में अपन ने देखा कि सरकार पुरानी इमारतों का संरक्षण कर रही है और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि इमारत सभ्यता को खोजा जा रहा है। पूरा अवशेषों का मतलब संकलन करके उनको रखा जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज अपन भाग 2 में अपन देखेंगे जो पुरानी सभ्यता थी नगरीय जीवन और नगरीय जीवन, हड़प्पा का नगरीय जीवन अपन देख सकते हैं। शासक वर्ग भव्य महलों में निवास करते थे। ठीक है, जैसे अपन ने बताया था ये पश्चिमी था और ये पूर्वी था। पश्चिम में शासक वर्ग के दुर्ग थे, भव्य महल थे और वो सोने चांदी आभूषण और अच्छे उच्च परिवेश का अध्ययन रहना पसंद करते थे। दूसरा है पूर्वी भाग जहाँ जनसाधारण निवास करता था। ठीक है, इसमें शासक वर्ग के साथ जो लेखक थे, नक्काशीकारी थे, कलाकार थे। ठीक है, लेखक जिसे लिपिक का कार्य है लेखन करना, कलाकार का काम है नक्काशी वाला कार्य करना, स्वर्णकार का काम है आभूषणों का निर्माण करना। और नगरीय जीवन के अंतर्गत लोग गांव में खेती भी करते थे, गेहूँ, धान, मटर, सरसों के उगाते थे। ठीक है, व्यापार उन्नत अवस्था में था, व्यापार अन्य देशों के साथ भी होता था। एक हमें बंदरगाह प्राप्त हुई है लाथोल, जो बंदरगाह है वहाँ पे अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके हम सामान को भेजने का कार्य भी करते थे। ठीक है, सामान के ऊपर मोहर भी लगाई जाती थी, सील जिसे आज अपन बोलते सील लगाने का कार्य, वो सील से पता था। मोहर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं बाकी इसमें जैसे व्यापार का दूसरे देशों से संबंध था, सीरिया, तुर्की, इन देशों से संबंध था। ठीक है, ये है नगरीय जीवन हड़प्पा सभ्यता का। अब आती है अनोखी शिल्पकला। सेकंड पॉइंट अपना ले सकते हैं। अनोखी शिल्पकला में शिल्पकारी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, उन्नत अवस्था में यह थी कि सोने और तांबे और काशी के औजार मिलते थे और अच्छे औजारों को अध्ययन तांबे और काशी के औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत एक पत्र प्राप्त हुआ है, चार्ट पत्र, जो वस्तु को तोलने के काम आता था। ठीक है, एक जगह अन्य मिला है सूती वस्त्र का कपड़ा। तो हमें इस पता लग सकता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वहाँ के सूती कपड़ों का उपयोग भी करते थे। ठीक है, और व्यापार जो था उच्च अध्ययन था, वो व्यापार में अन्य कई वस्तुओं का अपन निर्यात करते थे। और जैसे यहाँ से सोने चांदी अपन जो प्राप्त हुए हैं, अपन कहते हैं कि यहाँ से जो मसाले वगैरह भेजते थे और वहाँ से दूसरे देशों से हमें सोने चांदी के रूप में मुद्रा प्राप्त होती थी। शासक सिक्कों पर अपनी मोहर लगाता था और अपने चित्र भी अंकित कराता था। ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि शासक वर्ग का सोने चांदी का अध्ययन, सोने चांदी का पर्याप्त मात्रा में संग्रह था। ठीक है, अगला आता है हड़प्पा सभ्यता की विश्व की अन्य समकालीन सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य कई सभ्यता थी, जिनमें अपन ले सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये डेजल और फेरत नदी के किनारों पे स्थित थी। हड़प्पा और मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंध थे। अपन जो बताया लाथोल बंदरगाह कहा कि दोनों सभ्यताओं में व्यापार होता था। ठीक है, और अन्य सभ्यता भी इसके समकालीन थी। हड़प्पा और मेसोपोटामिया व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं, जो दर्शाता है कि सभ्यता विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं के अंदर अन्य देशों का संबंध है। ठीक है, इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि हड़प्पा के लोगों का जीवन स्तर बहुत उन्नत अवस्था में था और वहाँ के जो नगर नियोजन और राजा महाराजा रहन सहन की जीवन शैली वो बहुत उन्नत अवस्था में थी और हमारे विश्व में हमारी एक भारत की जो छवि थी वो उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, आज हमने जो अध्ययन किया है हड़प्पा का नगरीय जीवन, अनोखी शिल्पकारी और विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं का हड़प्पा सभ्यता से संबंध। ठीक है।